ओके, टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ HGP। तो देखो सबसे पहला चीज, द इफेक्ट ऑफ DNA वेरिएशंस कैन बी स्टडीड अमंग इंडिविजुअल्स which can lead to revolutionary new ways to diagnose and treat many disorders or disease। जो बात मैंने अभी आपको बताई कि जब आपने डीएनए सीक्वेंसिंग करी तो भाई आपको डीएनए सीक्वेंसिंग में क्या दिखे, आपको अपने जीन्स के अलग 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 क्या दिखे, कैरेक्टर्स दिखाई दिए, आपको नए नए अलग अलग जीन प्रोडक्ट्स पता चले कि भाई कोई एक जीन है तो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब आपको, जैसे मैंने अभी इंसुलिन का बताया डायबिटीज के केस में बेटा, कि आपको जैसे कि डायबिटीज हो गई थी किसी पर्सन को, तो आप चाहें तो डायबिटीज की क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा। इंसुलिन क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उसके अंदर जो जीन है एक, जो उसको इंसुलिन बनाना था वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा। तो आप क्या करें, आर्टिफिशियल ह्यूमिलिन जो आपने बनाया हुआ है वो आप उस पर्सन को दे सकते हैं। आपने एक चीज वो देखी थी। आपने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया बेटा, जैसे सपोज करो आपके जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे क्लीफेंटर सिंड्रोम बताया था। क्लीफेंटर सिंड्रोम में आपने पढ़ा होगा कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता था। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो आपके कैसे बन जाते हैं, क्लीफेंटर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम हो जाते थे। तो आपने जब ये क्लीफेंटर सिंड्रोम देखा, उसमें आपने सीक्वेंसिंग करी तो देखा आपको भाई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, सीक्वेंसिंग में, उसमें ट्रीटमेंट में आप उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को हटा दो। आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को हटा दोगे तो जो पर्सन है बेटा, जो डिसऑर्डर उसमें क्रिएट हुआ था क्लीफेंटर सिंड्रोम, वो ठीक हो गया कि नहीं हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस HGP। सेम ऐसी किसी पर्सन को क्लब ब्लाइंडनेस थी। क्लब ब्लाइंडनेस में आपने देखा था कि आपके जो एक्स क्रोमोसोम पर क्लब ब्लाइंड का जीन होता था। तो भाई अगर आपका जीन जो है क्लब ब्लाइंडेड का वो एक्स क्रोमोसोम पर आ रहा है तो आप क्या करो, आप उस जीन को हटा दो जिस वजह से आपका क्लब ब्लाइंडनेस आ रहा है, यानी आप जीन थेरेपी कर रहे हैं इन शॉर्ट। तो अब बात समझ में आई, सही होने का लेवनी पहला पॉइंट HGP का, कि विद द हेल्प ऑफ दिस जीनोम सीक्वेंसिंग हम आराम से आज की डेट में जो जेनेटिकल डिजीज है उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, राइट। दैट इज फर्स्ट वन। दूसरा, प्रोवाइड क्लूज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी, यानी हमारे अंदर भाई कौन सा प्रोटीन बनता है, कौन सा एंजाइम बनता है, किस जीन के थ्रू बनता है, बेटा ये सारी चीजें हम लोग HGP के थ्रू आज के टाइम में आराम से समझ चुके हैं। ये आज हमारे पास एक एविडेंस है इन द फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा की फॉर्म में जो हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हमने नाम यूज किया था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में देखा था ना कि हम पूरे डेटा को कलेक्ट कर लेते थे। तो बेटा वो डेटा आज हमारे पास स्टोर है एक एविडेंस की फॉर्म में। आज हमें पता है कि भाई जीन ए इंसुलिन बना रहा है, जीन सी ट्रिप्सिन बना रहा है, जीन डी आपका पैंक्रियाटिक जूस बना रहा है, यानी दैट इज आपको आज पता है कि भाई कौन सा जीन आपका कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है। सब कुछ नहीं पता लेकिन बहुत सारी बातें आज हमें पता है। सो एक एविडेंस आज हमारे पास है ताकि हम अपने बायोलॉजी को, अपने ह्यूमन बायोलॉजी को आराम से समझ सकें। दैट इज। अगला है, मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, निमेटोड। यहाँ ये बताया गया कि सीधी सी बात है, जैसे आपने ह्यूमन के बारे में जाना उसकी सीक्वेंसिंग करके, इसी तरह आप जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है यानी जो दूसरे लिविंग्स हैं जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, निमेटोड, फ्रूट फ्लाई, प्लांट्स, इनकी सीक्वेंसिंग करके इनके बारे में भी जान सकते हैं। दिस इज एडवांटेजेस ऑफ जीनोम। अब बात समझ में आ गई बेटा जीनोम सीक्वेंसिंग के एडवांटेजेस। सही होने का लेवनी। Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, राइट sir. डाउन दीज एडवांटेजेस बच्चों। ओके, राइट डाउन दीज थिंग आल्सो।